प्यारे बच्चों, पुनः से जीवीएन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं नीरज सिंह, कक्षा 12 की फिजिक्स के पार्ट 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के न्यूमेरिकल चल रहे थे। पिछली वीडियो में हम 7 तक करा चुके थे। यहाँ से आगे देखेंगे हम 7 से आगे वाले क्वेश्चन नंबर 8 से देखना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे जो है अपना बुक को अपने पास रख लें। विद्या वाली बुक है, देखिए पेज नंबर 2 से 18 पर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पीछे करा चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? सभी अपनी अपनी जो है बुक को पास में रख करके, यदि यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा हो तो बुक में एक बार देख लें। एक धातु के तार को चित्र 44 के अनुसार समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की आकृति में मोड़कर उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई रूट 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के केंद्रक ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो दे रखा है इसने। फिजिक्स फर्स्ट है और लेसन नंबर है तुम्हारा 4। न्यूमेरिकल चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से चलेंगे आज, क्योंकि पिछली वीडियो में हम 7 तक आपको करा चुके हैं। यदि देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़े अपने फोन की ब्राइटनेस को बढ़ा लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। तो डायग्राम को समझते चल रहा हूं पहले। पी क्यू आर, पी क्यू आर कैसा है? एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज पे इसकी जो भुजा की लंबाई दे रखी है रूट 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ये रूट 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके केंद्रक पे पूछ रहा है। इसमें जो प्रवाहित धारा है, ये प्रवाहित धारा दे दी है। अच्छा, पहले थोड़ा सा त्रिभुज के विषय में बता दें। समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी और साथ के साथ ये एंगल जो होंगे 60 अंश के होंगे। और इसके केंद्रक की बात करें तो इसके कोणों का अर्ध, ये रहा, इसका कोण का अर्ध है, ऐसे इस कोण का अर्ध है और इस कोण का अर्ध। ये इसका केंद्र हो गया, जिसको हमने नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया? ओ। तो ये 60 का, तो ये भी 30 का हुआ, इधर ये भी 30 का हुआ। 30 और 30 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये वाला पूरा एंगल कितने का बन जाएगा तुम्हारा? 120 का, जिसमें से 60 अंश का ये हुआ और 60 का ही ये हुआ। इसको हम थीटा 1 और थीटा 2 का नाम दे सकते हैं। थीटा 1 और थीटा 2। थीटा 1 भी बराबर 60 है और थीटा 2 इस बराबर भी 60 है। इसमें जो प्रवाहित धारा है, प्रवाहित धारा का इसमें मान दे रखा है 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कैपिटल आई ले लो, स्मॉल आई बराबर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें 3 चालक बन गए, ध्यान दो। एक तो बन गया पी क्यू चालक, एक बन गया क्यू आर चालक, ये वाला क्यू आर, और एक बन गया पी आर चालक। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन यदि थोड़ा सा ध्यान दो, उसमें क्या था तुम्हारा? एक वर्ग था। वर्ग के केंद्र पे जो हमने निकाला था, तो वर्ग के केंद्र पर इस चालक के द्वारा भी, इस चालक के द्वारा भी, इस चालक के द्वारा भी, इस चालक के द्वारा केंद्र पे निकाला था। तो ये वाली दूरी, ये तो जैसे इसके केंद्र पे हमने निकालने के बाद एक चालक से निकाला था, उसकी 4 गुनी कर दी। तो ऐसे यहाँ से कोई से एक चालक के द्वारा निकालेंगे, कोई से एक चालक के द्वारा निकालने के बाद ये 3 चालक हैं तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की। तो यहाँ पे हमें ये दूरी पता होनी चाहिए, या तो ये या ये या ये, जो कि समान होंगी, जो कि
समान होंगी। सपोज डेट हमने इस दूरी को मान लिया, ये वाली को, ध्यान दो इसको हमने आर मान लिया, ये आर दूरी है तुम्हारी, ये आर दूरी है, ये थीटा वन था, ये थीटा टू है, जगह कम है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है देखने में, थीटा वन, जो कि दोनों 60-60 अंश के होंगे। अब ये जो बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज 3 समान त्रिभुजों में बट गया, तो इस दूरी को निकालने के लिए हम यूज करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा एरिया ऑफ त्रिभुज पी ओ क्यू, तीनों एक जैसे होंगे, पी ओ क्यू या क्यू ओ आर या आर ओ पी, तो इसलिए 3 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, एरिया पी ओ क्यू। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं √3 × 4 × साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है √3 का स्क्वायर, ये साइड इक्वल 3, तो ये है ही। अब किसी भी त्रिभुज की यदि हमें बेस और हाइट दे रखा हो, ये बेस और हाइट हमें पता है, तो बेस और हाइट होने पे 1/2 इंटू बेस, तो बेस हमारा ये है इसका आधार, जो कि भुजा √3 के बराबर है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हम आर मान चुके हैं, ये वाली आर, आर यहाँ से आर के लिए कैलकुलेशन करते हैं, देखिए √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, अब इसको सरल करते हैं तो √3 का वर्ग हो गया तुम्हारा 3/4 इक्वल, यहाँ से करते हैं तो ये बना 3/2 इंटू आर, तो 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाई आर बराबर आ गया तुम्हारा, यहाँ पे इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 2/4, 1/2 बराबर 0.5, तो ये आया तुम्हारा सेंटीमीटर में, तो आर बराबर हम लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। समझ में आ गई होगी तेरी बात। यहाँ से आगे देखिए, अब हमें केंद्र पे निकालना, तो किसी एक चालक के द्वारा निकालते हैं ना, हाँ, चालक पी क्यू के द्वारा केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इसको हमने बी डैश मान लिया, अभी चुंबकीय क्षेत्र बी डैश, तो इसका फॉर्मूला होगा तुम्हारा μ0/4 इंटू I/r इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, इतने का मान μ0/4 का मान हम जानते हैं 10⁻⁻7 इंटू आई कितनी 1 एम्पियर, आर का मान अभी निकाला हमने, ये वाला, ध्यान दो आर यही तो है, आर बराबर कितना हुआ 0.5 गुणा 10⁻⁻2 और इंटू साइन क्या बनेगा थीटा वन और थीटा टू दोनों क्या है तुम्हारे, क्योंकि देखो ये अंश हमारा 30 का हुआ और यहाँ लंब परपेंडिकुलर है, तो ये कितने का हुआ 90 का, 90 30, तो ये कितने का बना 60 का, ऐसे यहाँ भी ये भी 60 का, ये भी 60 का, तो दोनों हो गया साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60, इसको कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद देखो इसको 0.5 को हम चाहे तो 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 तो 2 पर पहुंचेगा, जब 2 पर पहुंचेगा तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻5 इंटू रोड, इसका साइन 60 का मान होता है √3/2, और इतना ये है तो गुणा 2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ इक्वल 2 गुणा √3 गुणा 10⁻⁻5 इक्वल 2 गुणा √3 का मान 1.732
गुणा 10⁻⁻5। 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 2 या 6, 2 सत्ते 14, 1 और 2 एकम 2 और 1 3 गुणा 10⁻⁻5। क्या आ गया? टेस्ला आ गया। अभी आया है एक चालक के द्वारा। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ही हमारे 3 चालक हैं, 3 चालक में क्या कर देंगे? 3 गुना। क्लियर हुआ जी? यहाँ तक ये अभी एक चालक के द्वारा आया। देखो यहाँ को थोड़ा सा मिटाते हैं, बाकी को यहाँ देखिए। देखो एक चालक के द्वारा निकाला अभी, अब निकालेंगे ऐसे ये चालक काम करेगा, ऐसे ये चालक करेगा, तो अब लिखेंगे नाउ। अब त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्र ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? बी बराबर 3 मल्टीप्लाई बी डैश, क्योंकि हम बी डैश हमने एक निकाला था, उसकी 3 मल्टीप्लाई कर दो। एक 3 गुणा 3.464 गुणा 10⁻⁻5 टेस्ला। जैसे इसकी 3 की गुणा करते हैं तो 3 चौक 12 का तो हासिल लगा 1, 3 छंग 18, 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10 गुणा 10⁻⁻5 टेस्ला इक्वल। देखो दशमलव की स्थिति को लेकर आएंगे तो 1.03, बाकी को छोड़ देंगे, दशमलव के बाद के दो अंकों की क्रिया करेंगे हम। 10⁻⁻4 टेस्ला, या इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं, टेस्ला भी बोल सकते हैं, तो ये आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया जी? ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा देखो, ये कह रहा है एक सीधे लंबे तार में 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतने टेस्ला है, तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। सीधा है, सीधा ये कह रहा है एक सीधे लंबे तार में 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। एक सीधा लंबा तार हो गया है, इस तार से ये दूरी दे दी हमने, इसको ए मान लो या आर, चलो ए मान लेते हैं। ए बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या इसको बोल सकते हैं 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ये वाली दूरी। उसके बाद यहाँ पे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उस बी का मान दे रखा है, बी बराबर कितना है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 10⁻⁻6 टेस्ला। और उसके बाद कह रहा है इसमें प्रवाहित धारा, तो माना प्रवाहित धारा, माना चालक में प्रवाहित धारा आई है, तब तब किसी भी सीधे चालक में उससे जो है आर दूरी या ए दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है तुम्हारा सूत्र बी बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन ए, कितने टेस्ला। अब यहाँ हमें किसके लिए कैलकुलेशन करना? आई के लिए कैलकुलेशन करना। तो आई के लिए कैलकुलेशन करना तो सबके लिए मान को पुटअप कर दो, जो वैल्यू दे रखी है। बी की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻6। म्यू 0 का मान हम जानते हैं
क्योंकि हम जानते हैं म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इक्वल 10⁻⁻7 है, तो यहाँ पे म्यू जीरो बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 पुटअप कर दो, तो इतने को उठाकर यहाँ रखते हैं, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बटे 2 पाई इंटू आई ज्ञात करनी है। ए का मान कितना था, ए का मान ये था 2 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणा 10⁻⁻2 आ जाएगा। अब किसके लिए, आई के लिए कैलकुलेशन करना, देखो 2 पाई से 4 पाई 2 बार खत्म हो गए, तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे सीधा आई का मान निकल के आएगा। आई का जो मान निकल के आएगा तुम्हारा कैलकुलेशन करने के बाद 0.1 एम्पियर, कैलकुलेशन अपना आप कर लेना सीधा सीधा, तो ये आंसर आ गया। तो नवा क्वेश्चन हो चुका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है लंबे व सीधे तार में एक लंबे व सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, जिससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्षेत्र की दिशा निर्धारित किस नियम से होगी। तो एक लंबे व सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, एक लंबे व सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्षेत्र की दिशा निर्धारित कीजिए। तो जौन सा भी क्वेश्चन पीछे किया है सेम वही है। देखो आई का मान दे रखा 10 सेंटीमीटर, सॉरी आई का मान 10 एम्पियर, आई का मान 10 एम्पियर, ये बोल दो या, और 10 सेंटीमीटर इसकी दूरी दे रखी है। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। आई हो गया, ए हो गया। आप पूछ क्या रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना पूछ रहा है, तो बी बराबर सीधा क्या आ गई, 0 बराबर 2 पाई इंटू आई अपॉन ए। सब की वैल्यू पुट अप करो, किस में आ जाएगा, टेस्ला में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो तुम्हारे सामने आ जाएगी। और यहाँ से जो निकालेंगे इसकी क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए जो अप्लाई करेंगे हम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 को यूज करके दिशा पे निकल जाएगी, या उससे हम दिशा का निर्धारण करेंगे, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर ये 2 से 18 पे न्यूमेरिकल चल रहे हैं, ध्यान देना है, विद्या वाली बुक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 30 मीटर लंबे तार से एक 8 सेंटीमीटर व्यास की समतल कुंडली बनाई गई है। यदि कुंडली में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। 30 मीटर लंबे तार में, तार से एक इतने की 8 सेंटीमीटर व्यास की समतल कुंडली बनाई गई है। यदि कुंडली में 6 एम्पियर की धारा हो तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले देखो तार की लंबाई कितनी दे रखी है, तार की लंबाई दे रखी है इन्होंने 30 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा, चलो तार की लंबाई, तार की लंबाई को एल मान लिया, एल बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं अभी। अब ये कोई ऐसे लंबाई हो, इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो घुमा के इसको सर्किल बना सकते हैं, और सर्किल डिपेंड करेगा इसकी त्रिज्या पर, इसकी त्रिज्या कितनी है। जो त्रिज्या हमारी छोटी होगी तो फेरों की संख्या ज्यादा होगी, यदि एक बार ही मोड़ा जाए तो इसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो इसने है रेडियस दे दी है, क्या दे दी है, इसकी जो त्रिज्या है, देखिए ये कह रहा 8 सेंटीमीटर व्यास वाले, यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या आर ले ली, तो इन्होंने व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर,
त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 30 मीटर है ना कि सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या करते हैं मीटर। ये सेंटीमीटर में ही, तो इसको भी हमने किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर को भी 10⁻⁻² करके मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया। अब इसको जब वृत्त के रूप में बनाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो परिधि होगी, परिधि और परिधि में फेरों की संख्या इसके बराबर होगी, कुल के बराबर ना हो। अब तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई बराबर वृत्त की परिधि गुणा फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। तो अब यहाँ पे हम फेरों की संख्या निकालना चाहें तो फिर या चलो ऐसे लिखते एल बराबर वृत्त की परिधि को हमने मान लिया 2πr इंटू फेरों की संख्या n, तो इम्प्लाई यहाँ से n निकालते हैं, तो n बराबर L/2πr, या l का मान हम पुटअप करते हैं 30/2 गुणा 22/7 रख लो, 7 ऊपर पहुँच जाएगा, गुणा r का मान कितना हुआ 4 गुणा कितने, ये हो जाएगी। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद देखो 2 से तो ये 15 बार कट गई, 2 से ये कटी तुम्हारी 15 बार, तो इसको अभी नहीं रहने दो, 15 गुणा 7 बटे 15 गुणा 7 बटे 2288 कर लो, ये ऊपर पहुंच जाएगा, जो ऊपर पहुंचेगा तो 10⁻2 हो जाएगा। इतने फेरों की संख्या है, किसकी संख्या होगी, फेरों की संख्या। तो पूछा क्या है इसमें, ये पूछ रहा है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो फेरों की संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं, n बराबर कितना आ गया हमसे 5 गुणा, सॉरी 5 नहीं 15, 15 गुणा 7 बटे 88 गुणा 10⁻2 फेरों की संख्या। नाउ इस प्रकार बनी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 अपॉन μ0 अपॉन 2r इंटू I इंटू n इंटू n। μ0 का मान रखेंगे हम 4π गुणा 10⁻⁻7 बटे 2 गुणा r का जो मान था 4 गुणा 10⁻⁻2 इंटू I कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I का मान देखिए 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 6 गुणा n मतलब फेरों की संख्या, फेरों की संख्या ये रही यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने जो रखा था, पीछे थोड़ा लौटते हैं, तो इसको 22 गुणा 4 लिखा था, और 7 को इसमें बटे में ऐसे 7 लिया मेरा ऊपर पहुंचाया था, तो इसका मतलब इसको पाई, तो यहाँ पे 4π लिख देंगे, तो समझ रहे हो ना, इसको हमने 4π लिख दिया, कितना लिख दिया 4π। तो n का मान यहाँ से पुटअप कर रहे हैं हम, क्योंकि पाई से पाई सीधा कट जाएगा इसलिए चेंजिंग कर दी हमने, 15 बटे 4π इंटू 10⁻2, 4π से सीधा 4π ये कैंसिल हो गया, 2 से
ये हो गया 3 बार कैंसिल, ये होती है। अच्छा, यहाँ से निकल के आया तुम्हारा 3 गुणा 3 यहाँ पे बचा और 15 यहाँ पे बचा, बटे में कितना रह गया यहाँ पे 4 गुणा, ये ऊपर पहुंचेंगे तो 10 की पावर 4 बन जाएगा, 10 की पावर 4 इक्वल 15 में 3 की गुणा करेंगे तो 15 की 45 बटे 4 गुणा 10 की पावर 4 एम्प्लाई सॉरी इक्वल 4 का भाग देंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4 पॉइंट 45 बटे 4, इसको यहीं काटते हैं। 45 बटे 4 गुणा 10 की पावर 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4 पॉइंट, एक बचा 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20 बराबर 11.25 गुणा 10 की पावर 4। अब दशमलव की स्थिति को यहाँ लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 1.125 लिखना चाहो लिख दो, चलो 125 गुणा 10 की पावर 5 टेस्ट। देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, हमसे ये भूल हो गई, 2 की पावर ये 2 4 हो गया, यहाँ पे ये 10 की पावर 7 जो है छूट गई है, गुणा 10 की पावर -7 -7 10 की पावर -7, यहाँ पे भूल में छूट गई है, गलती बस यहाँ पे आई, यहाँ पे ये आए तो यहाँ जाएंगे 10 की पावर माइनस के 3 बचेंगे, 10 की पावर माइनस के 3, क्योंकि माइनस के साथ प्लस के 4 हो रही तो नेगेटिव के 3 बचेगी, और नेगेटिव के 3 के बाद जो पॉइंट की स्थिति को उधर लेंगे 1.125 गुणा 10 की पावर -2 हो जाएगी। जो दशमलव की स्थिति इधर को आती है तो जुड़ती है, इधर को जाते हैं तो घटते हैं, तो एक पॉइंट लेकर आए तो एक जोड़ेंगे, इतने टेस्ट। ये आंसर देखिए 1.125 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बोल दो या टेस्ला बोल दो। क्लियर हुआ? कुछ करो।